दिमाग न खराब हो जाए। कोमल 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 अरे मैडम ऐसा नहीं करिए मेरे ऊपर। लिख देना फर्जी मुकदमे। देखा तूने क्या देखा आपने? दिमाग न खराब हो जाए। कस्बा नवाबगंज में सोमवार को पुलिस की कार्यशैली से नाराज एक युवती तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आदर्श नगर निवासी युवती का आरोप था कि उसकी शिकायत पर पुलिस कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया गया कि युवती और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। आरोप है कि उसका 2.5 वर्षीय पुत्र पति अपने साथ ले गया है। युवती का कहना था कि बच्चा अभी बहुत छोटा है और उसे उसकी मां के पास रहना चाहिए। इसी मांग को लेकर वह कई बार पुलिस से गुहार लगा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं होने पर उसने यह कदम उठाया। मौके पर पहुंचे कोतवाल और युवती के परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। काफी समझाने बुझाने और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद युवती टंकी से नीचे उतर आई। आपने दोस्त मैंने ताला तोड़ने के लिए कहा था क्या? ताला तोड़ने के लिए कहा था क्या? वो इसका नहीं है। इसका हक नहीं है। अरे मैडम इसका हक नहीं है। अरे रुक जाओ, दिमाग न खराब हो जाए। कोमल कोमल अरे मैडम ऐसा नहीं करिए मेरे ऊपर। लिख देना फर्जी मुकदमे। देखा तूने क्या देखा आपने? दिमाग न खराब हो जाए। सारा दिन लग मारेंगे। और क्या इस वक्त मैं नवाबगंज तहसील परिसर में मौजूद हूँ। आपको बता दूं, मेरे पीछे जो ये टंकी देख रहे हैं, इस टंकी पर कुछ देर पहले एक विवाहिता चढ़ गई और काफी हंगामा यहाँ पर चलता रहा, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस महिला का ये आरोप है कि उसके और उसके पति के बीच में विवाद चल रहा है। उसका एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे जो है उसके पति के पास में है और वो महिला ये चाहती है वो बच्चा उसके पास में रहे। इसको लेकर नवाबगंज थाने में आए दिन वो यहाँ पर शिकायतें करती थी, मांग करती थी पुलिस से कि मेरा जो छोटा बच्चा है वो मेरे पास में रहे। लेकिन नवाबगंज पुलिस की जो कार्यशैली उससे हताश होकर, मायूस होकर मजबूरन वो इस टंकी के ऊपर चढ़ गई और आत्महत्या करने की बात कर रही कि पुलिस अगर मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं टंकी के ऊपर से कूद के आत्महत्या कर लूंगी। पूरा तहसील के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर, नवाबगंज थाने के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। बार बार मनाने के बाद में वो महिला नीचे उतरी। इस वक्त नवाबगंज थाने के अंदर कोतवाल के केबिन में वार्ता चल रही है। अब आगे ये देखना है क्या कार्रवाई होती है। कशिश वर्मा। आज मामला जो आप टंकी पे आते हैं, पति को नहीं बुलवा रहे थे इसलिए ना मुकदमा लिखा। नहीं, बात क्या थी, विवाद पूरा क्या था, पूरी बात बताएं। बच्चे को लेके चले गए थे मेरे। कौन, आपके पति? नहीं, सास ससुर। सास ससुर ले गए थे। कितना बड़ा बच्चा है? 2.5 साल का। पति रहते कहाँ तुम्हारे? पिथौरागढ़ में। तो क्यों ले गए, क्या बात, पहले से कोई विवाद चल रहा था तुम लोगों के बीच में? हाँ, उनने दूसरी शादी कर ली है। आपके पति ने? हाँ, उनने दूसरी शादी कर ली है। हाँ, बच्चा अपने साथ में ले गए? बच्चा भी साथ में ले गए, घर से भी निकाल दिया मारपीट के। नहीं, बच्चा पति ले गए, लेकिन आप इस पे क्यों चढ़ गई टंकी पे आज? मुकदमा नहीं लिख रहे थे और मेरी सुन भी नहीं रहे थे ना, पति को बुलवा रहे थे। हाँ, आई थी मैं। इंस्पेक्टर साहब से मिली थी इनसे पहले? हाँ, मिली थी। कितने दिनों से आ रही थाने कार्रवाई? 25 तारीख से आ रही हूँ, आज 8 तारीख हो गई। 12 दिन हो गए। क्या कहना था पुलिस का? उनने कहा बुला लेंगे लड़के को, आ जाएगा। वो आ ही नहीं रहा है माँ से। अब क्या रहा, अब क्या बात? अब 2 दिन का टाइम दिया है। आज आप आई, काफी देर तक आप थाने में ही बैठी रही, तब क्या आश्वासन मिला था आपको? 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन। अच्छा, ये बताएं, टंकी पे आप चढ़ी, क्या सोच के चढ़ी, क्या मन में था आपके? मेरे कुछ नहीं था मन में। नहीं, कुछ सोच के तो चढ़ी होंगी टंकी पे। ये सोच के चढ़ी बच्चा मिल जाए मेरा। मेरा नाम कोमल वर्मा है। ये आपके साथ में ये कौन है? ये मेरी भांजी है। अच्छा, क्या विवाद हुआ था, ये टंकी पे चढ़ गई हैं आज? काफी इसका हंगामा। विवाद आज 12 दिन से चल रहा है। अच्छा। 25 तारीख को इसके ससुराल वालों ने इसका बच्चा लेके इसे निकाल दिया घर से और इसके पति ने पिथौरागढ़ में सोने काम करता है, उसने कर लिया शादी दूसरी, तो वो इसे रखना नहीं चाहता है। बगैर तलाक के कर लिए? हाँ, बगैर तलाक के। ना तलाक। ये मेरी भांजी है। तो आज ये टंकी पे चढ़ी, हाँ,
ये क्या वजह है? ये आज ये टंकी पे इसलिए चढ़ी थी क्योंकि रोज थाने आ रही है, डेली चक्कर लगा रही है थाने के, कोई मतलब समस्या सॉल्व नहीं हुई इसकी। तो आज सुबह से ये थाने में बैठी हुई है। तो इंस्पेक्टर साहब ने इसकी एप्लीकेशन पहले आए थे लेके, तो उन्होंने ली नहीं, बोले हम नहीं कुछ कर सकते, आप कोर्ट में जाइए। तो हम लोग कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? मुकदमा लिखा जाएगा तभी तो कोर्ट में जाएंगे। अभी तो आपकी काफी इंस्पेक्टर साहब से नोकझोंक हुई और उसके बाद भी उतर के आई थी। जी हाँ, नोकझोंक मेरी हुई है। और ये टंकी पे इसलिए चढ़ी थी, या तो मेरा मुकदमा लिख जाए या मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। बच्चा है। क्या बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से? काफी बातचीत हुई थी। हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने अनुशासन दिया है कि 2 दिन का आप मुझे समय दीजिए, 2 दिन में इसका पति आ जाएगा। नहीं, उस समय क्या नोकझोंक आप जो ये उतर के लाई थी? हाँ, मेरी नोकझोंक इसलिए हुई थी कि हम 12 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरी नोकझोंक हुई थी। क्या लड़की को कुछ हो जाता, टंकी से गिर जाती, इत्तेफाक पैर फिसल जाता, फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता। प्रशासन क्यों होता? प्रशासन ने थोड़ी कहा है। क्योंकि पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं। इन्हीं का तो होता है नाम कि हाँ ये लोग नहीं सुने, मजबूरन होकर वो टंकी पे चढ़ गई थी। इसके जिम्मेदार कौन होता? आप बताइए। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ इसके साथ में इंसाफ हो, नहीं, क्या जिसका हक है वो मिले। कोतवाल साहब ने क्या 2 दिन का समय 2025 में भी मुकदमा लिखा गया था दहेज उत्पीड़न का, उन्हीं परिवार वालों पे, ससुराल वालों पे। तो उसके बाद दोबारा तहरीर, जैसा कि पुलिस ने बताया है, कोतवाल साहब ने बताया, तो ये चीज़ें, ये जानकारी में मेरे नहीं था कि इनके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज है पहले से। फिर उसमें कंप्रोमाइज हो गया था इनका। तो उसके बाद जो है इनका ये है कि पति इनको रख नहीं रहा है, ये सच्चाई है कि ये दर दर भटक रही है। और दूसरी चीज़ है, बच्चा उनके पास है। अब ये बच्चा भी चाह रही है, जाहिर सी बात है कि माँ बच्चे के बिना कैसे रह लेगी। तो बच्चा तो माँ के पास, और हमारा कानून भी कहता है कि 7 साल तक का बच्चा माँ के पास ही होता है। तो इस चक्कर में मैंने इनकी ननद से भी कहा था कि आप अपने भाई को बुलाइए, विवाद आपके भाई और उसकी पत्नी के बीच में है। तो वो भाई को नहीं बुला रहे थे। तो ये 2 दिन बीते, तब तक ये चीज़ हो गई। तो अभी मेरी इंस्पेक्टर साहब से ये बात हुई है कि मैंने कहा सर इनके पति को बुलाइए, बिना पति को बुलाए कोई भी विवाद पता नहीं चलेगा कि रियल विवाद क्या है। क्या वो पति को रखना चाहता है या नहीं चाहता है।